हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले अभी तक जिस बच्चे ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट सब्सक्राइब कर लें कि एक रेड सा बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब। और उसके जस्ट बगल में आपको एक आइकन बटन दिखेगा, प्रेस द बेल आइकन बटन, उसको भी क्लिक कर ले। वो आपको बताता रहेगा कि अब जब भी मैं वीडियोस डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेंगी। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपन बात करने वाले हैं एफ ब्लॉक की। बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है एफ ब्लॉक में। ठीक है, तो आज अपन एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक जो भी सब बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर ब्लॉक केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, तो उन सब के लिए मैं वो डाउट में आज दूर कर देता हूँ कि ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी के अलावा कहीं दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है कि क्या पढ़ें, इस बुक से पढ़ें, एक्स बुक की इस बुक से पढ़ने से। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए। एनसीईआरटी से अच्छा किसी बुक में कहीं नहीं है, एनसीईआरटी से आपको पढ़ना है ब्लॉक केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एफ ब्लॉक। देखो, एफ ब्लॉक में बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, एस बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, पर एफ ब्लॉक में दिक्कत आती है। कोचिंग्स में भी, उन स्कूल्स में भी इतने अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता। तो अपन एक फास्ट ट्रैक तरीके से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एग्जाम्स में नज़दीक हैं, पूरा कवर करेंगे। ठीक है, मैं इनको दो पार्ट्स में तोड़ूंगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आज अपन कर रहे हैं। देखो, एफ ब्लॉक बेसिकली कंसिस्ट ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड द एक्टेनॉइड्स। तो आज अपन लेंथेनॉइड्स की बात करेंगे। ठीक है, एफ ब्लॉक में बेसिकली दो सीरीज आती हैं, टू सीरीज, लेंथेनॉइड्स एंड द एक्टिनॉइड्स। तो आज अपन फोकस किस करने वाले हैं, लेंथेनॉइड्स पे। ठीक है, तो देखो एफ ब्लॉक में इनको एफ ब्लॉक में देखो बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, सबसे पहले बता देता हूँ। क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट एफ सब शेल में जाता है, उनका जो इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में जाता है, तो इसलिए उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, आज अपन पूरा लेंथेनॉइड्स पर कंसिडर करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं लेंथेनॉइड्स। ठीक है, देखो लेंथेनॉइड्स जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन E.C से लिखा है, उसकी होती है 4f 1 से 14, f5d 0 से 1 6s2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द लेंथेनॉइड्स। अब देखो, लेंथेनॉइड्स में टोटल 14 एलिमेंट्स आते हैं फ्रॉम जेड, एटॉमिक नंबर 58 टू जेड इक्वल टू 71। एटॉमिक नंबर 58 से 71 के बीच के सारे एलिमेंट्स को हम लेंथेनॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, उन्हीं को ऑल्सो नोन एज 60 सीरीज, 4f सीरीज भी बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स सीरीज भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं अभी बताता हूँ। देखो, जेड इक्वल टू 57 पे एलिमेंट जो होता है वो होता है लेंथेनम, और उसके बाद के जो सारे एलिमेंट्स हैं जेड इक्वल टू 58 टू जेड इक्वल टू 71, उनकी प्रॉपर्टी जिससे रिजेंबल करती हैं, इसलिए पूरी सीरीज़ को बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज या 4f सीरीज भी बोलते हैं। क्लियर हो गया, जेड इक्वल टू 57 पे लेंथेनम नाम का एलिमेंट है, और जेड इक्वल टू 58 से 71 पे 14 एलिमेंट्स, वो सबको क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड्स। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई। और देखो, कुछ प्रॉपर्टीज़ की अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात करता हूँ। ठीक है, देखो मोस्टली जो लेंथेनॉइड्स हैं, लेंथेनॉइड्स क्लियर हो गया, 14 एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं इसके अंदर। देखो, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जनरली +3, दे एग्जिबिट जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट अपार्ट फ्रॉम द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दे ऑल्सो एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, +2 और +4 भी शो करते हैं लेंथेनॉइड्स। ठीक है, अगला बहुत ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, चाहे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, एटॉमिक एंड आयनिक साइज, एटॉमिक एंड आयनिक साइज। ठीक है, एक जनरल बात कर लेते हैं। जब किसी पीरियड में, देखो पीरियड्स ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, वर्टिकल्स वालों को ग्रुप बोलते हैं। तो पीरियड में ये हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं, इनमें लेफ्ट टू राइट, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब देखो मैं इनकी बात कर लेता हूँ। 3 4 5 6 ये सेल्स मैंने आपको बना दी। ठीक है, मान लो मैंने, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 6 सेल्स हैं। अब देखो, एक बात और बताओ मेरे को कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इसलिए एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। अब देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो, एफ सब सेल में होगा, अब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है, अब देखो बाहर वाले सेल्स में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्शन होगा। इसी रिपल्शन को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्शन, तो उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखो, इसके अंदर ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट स्क्रीनिंग इफेक्ट भी हो रहा है,
देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट के होने के कारण साइज बढ़ेगा। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन रिपेल मारेंगे तो साइज बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण साइज बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के कारण साइज डिक्रीज होता है। तो ओवरऑल क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको। देखो एक बात आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा पुअर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो एफ का होता है, SP देन D देन एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो बहुत ही पुअर होता है। तो देखो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट हो भी रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है बहुत कम हो रही होगी, इसलिए हम स्क्रीनिंग इफेक्ट को एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर लेते हैं, नलीफाई कर देते हैं। तो इसलिए ओवरऑल जो होता है लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है ओनली जस्ट ड्यू टू द बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीमेंट। इसी प्रोसेस को बोलते हैं लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ठीक है, दिस इज द लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ठीक है, हुआ क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट एफ सब सेल्स का सबसे पुअर, इसलिए देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण तो साइज बढ़ना था बट न्यूक्लियर चार्ज के कारण घट रहा था, तो ओवरऑल क्या हुआ, साइज डिक्रीज हुआ क्योंकि एफ का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है या शील्डिंग इफेक्ट बोल लो बहुत पुअर होता है। ये वाला नीट में ले लो, जेई मेंस में ले लो, पूछा जाता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर, तो एस का सबसे बढ़िया होता है देन पी देन डी एफ। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, याद रखना। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन समझ में आ गया। लेफ्ट राइट जाने पे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी लगता है, न्यूक्लियर चार्ज के कारण साइज डिक्रीज होता है, पर इसका इफेक्ट बहुत ही पुअर होता है एफ का, इसलिए हम न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ रहा है इफेक्ट, इसलिए एटॉमिक साइज घट रहा है, दिस इज डिक्रीज हो रहा है, दिस इज द लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। आगे बढ़ें, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आगे बढ़ रहे हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक के साथ। लेंथेनॉइड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डील कर लेते हैं। देखो लेंथेनॉइड्स जितने भी होते हैं दे आर ऑल आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल्स। हार्डनेस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा उनकी हार्डनेस बढ़ेगी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई प्रॉपर्टी में पूछ ले डायरेक्ट। अगला पॉइंट क्या है, लेंथेनॉइड्स आयंस आर कलर्ड बहुत इन सॉलिड स्टेट एंड द एक्वा सॉल्यूशन। तो बेसिकली क्या हो गया, ये जो लेंथेनॉइड्स होते हैं दे आर कलर्ड इन नेचर बोथ इन सॉलिड एज वेल एज इन एक्वा सॉल्यूशन। ये बात भी तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ूँ। देखो अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके कुछ प्रैक्टिकल यूजेस नीट में अक्सर पूछा गया है। देखो सबसे पहला प्रैक्टिकल यूज क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ द लेंथेनॉइड्स आर एम्प्लॉयड एज कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग में एज ए कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। अगला क्या है, मिश मेटल। भैया ये तो जेई मेंस ले लो या कोई भी स्टेट इंजीनियरिंग ले लो या नीट का एग्जाम ले लो, इंपॉर्टेंट है। मिश मेटल डायरेक्ट दे देगा, मिश मेटल का कंपोजिशन क्या है तो याद रखना, मिश मेटल विच कंसिस्ट ऑफ द लेंथेनॉइड मेटल, बेसिकली ओवरऑल 95% का इसमें वेटेज होता है, एंड आयरन अराउंड 5% एंड ट्रेसेस ऑफ सल्फर कार्बन कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। इसकी कंपोजिशन याद रखना मिश मेटल की। मैक्सिमम इसमें लेंथेनॉइड मेटल होता है 95%, आयरन होता है 5% एंड द ट्रेसेस ऑफ कार्बन सल्फर एंड कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। ट्रेसेस मतलब बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा होती है, ट्रेसेस का मतलब बहुत कम मात्रा। ठीक है, ये सारा था प्रैक्टिकल यूज़। अब देखो इसकी जितनी भी है लेंथेनॉइड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको एक चार्ट के फॉर्म में समराइज़ कर देता हूँ, बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। ठीक है, अब देखो लेंथेनॉइड, सबसे पहले मैं देखो क्लासिफिकेशन कर दिया अलग अलग, अब सारी रिएक्शंस अपन फटाफट समराइज कर लेते हैं। देखो लेंथेनाइड जब बर्न्स इन एयर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा Ln2O3। एसिड्स के साथ रिएक्ट करने पे H2 गैस मिलेगी आपको। ठीक है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट। सल्फर के साथ अगेन हीट करेंगे तो क्या मिलेगा Ln2S3। अब नाइट्रोजन के साथ हीट करेंगे तो मिलेगा अपन को NNN। ठीक, हेलोजन्स के साथ क्या मिलेगा, देखो ये बात याद रखना कि मोस्टली इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और +3 होती है, उसी हिसाब से देख लेना। देखो हेलोजन्स हैं तो -1 इन पे चार्ज होगा, इधर +3 वाला तो क्या बन जाएगा LnX3। ठीक है, अब X कुछ भी हो सकता है। अब देखो वाटर के साथ जब लेंथेनॉइड रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड बनते हैं इनके LnOH3 प्लस H2 गैस का इवोल्यूशन होता है। H2 गैस इसमें भी निकल रही है, इसमें भी ये पॉइंट याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक और बच गया, जब इसको हम कार्बन के साथ ट्रीट करते हैं एट ए टेम्परेचर ऑफ 2773 केल्विन तो क्या मिलता है आपको, LnC2 मिलता है। ये वाली चीज़ें आपको सारी पता होनी चाहिए। ये देखो चार्ट के फॉर्म में मैंने सारी समराइज़ कर दी आपके लिए। ठीक है, तो ये सारी थी अपने पास लेंथेनॉइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। अगला इंपॉर्टेंट एक पॉइंट देखो,
देखो जो ये लैंथेनोइड्स होते हैं ये हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। देखो मोस्टली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है लैंथेनोइड्स की, तो हाइड्रोक्साइड कैसे बनेंगे, MOH3, और ये बेसिक इन नेचर होते हैं। और जो लेफ़्ट टू राइट जाने पे इनका जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो डिक्रीज़ करता है। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पे इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं, और लेफ़्ट टू राइट जाने पे इनका बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ करता है। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था लैंथेनोइड्स का। अब देखो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ आपको। देखो 3D सीरीज़, डी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, 4th पीरियड में 4D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज या 4D सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज या 5th पीरियड। अगला ये लैंथेनोइड वाला आ गया 5D सीरीज या 4F सीरीज बोल देते हैं, 3rd ट्रांजिशन सीरीज 6th पीरियड में। देखो एक चीज़ यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था दैट इज लैंथेनोइड्स आर द 6D सीरीज, नो दिस इज़ द 5D सीरीज। तो आप इसको प्लीज़ करेक्ट कर लेना, दिस इज़ द 5D सीरीज। ठीक है, 5D सीरीज होते हैं इनको, 5D सीरीज के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो 5D सीरीज लैंथेनोइड्स वाली है। टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है, बट होता क्या है ना, ड्यू टू द लैंथेनोइड कंट्रैक्शन जो 3rd ट्रांजिशन सीरीज है या 5D सीरीज है 4F सीरीज, इनका जो एटॉमिक साइज है इनसे रिजेंबल करता है, मतलब इन्हीं के आसपास होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। ठीक है, तो यानी लैंथेनोइड्स का जो एटॉमिक साइज या बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से रिजेंबल करती हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। ठीक है, अब देखो ये 4D सीरीज़ ले ली मैंने और ये 5D सीरीज़ ले ली या 4F सीरीज़ भी बोल दो। इसमें एलिमेंट है जिरकोनियम, इसमें हाफोनियम। इसका एटॉमिक साइज है 143 पिकोमीटर, इसका 144 पिकोमीटर, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। लमसम में इनका जो एटॉमिक साइज है वो सेम रहता है। ये देखो NB, टैलियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, दोनों देखो 130 पिकोमीटर, 134 पिकोमीटर, 134 पिकोमीटर, तो साइज़ में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता। तो आप क्या याद रखेंगे कि 5D सीरीज़ जो है उनका फर्स्ट ट्रांजिशन या सेकंड ट्रांजिशन सीरीज यानी 3D 4D सीरीज़ के साथ प्रॉपर्टीज़ का रिजेंबलेंस होता है और साइज़ में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं अब आगे। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कलर्स, दे आर कलर्ड इन नेचर, लैंथेनोइड्स आर कलर्ड इन नेचर। बट देखो कलर्ड कब होंगे, जब उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जब ही तो कलर शो करेंगे। बट इफ़ दे हैव एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लाइक 4F0, 4F7 एंड 4F14 corresponding to La+3, Gd+3 and Lu+3, in that case they are colorless in nature. The reason is they have the fully filled electronic configuration and they have no unpaired electron. Okay, so they are colorless in nature. यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फुल हो गई तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं तो कैसे नेचर में होंगे, कलरलेस होंगे। ठीक है, देखो अब अगला एक और इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट बता देता हूँ, कम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। देखो कम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए ना 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो स्मॉल साइज होना चाहिए, हाई न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए और वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। देखो अब लैंथेनोइड्स की मैं बात करूँ तो इनके पास हाई न्यूक्लियर चार्ज तो होता है, ये बात क्लियर है। वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, बिल्कुल होता है, वैकेंट F ऑर्बिटल भी होता है इनके पास, बट इनका साइज़ छोटा नहीं होता है, दे आर लार्ज इन साइज। तो इसलिए जनरली लैंथेनोइड्स हैं कम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करते हैं, क्योंकि उनका साइज़ बड़ा होता है और यहाँ पे स्मॉल साइज चाहिए होता है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट लैंथेनोइड्स। सबने पढ़ लिया होगा, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा दिया पूरा लैंथेनोइड्स, आज यहाँ पे कवर हो गया है। अगले लेक्चर में मिलेंगे एक्टिनोइड्स के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडिंग और फिर चैनल सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।